नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी गोविंदगढ़ के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं श्याम सुंदर यादव पहले आपके सामने वीडियो डाले मैंने न्याय वाक्य के, और आज मैं रीजनिंग के टॉपिक संकेत अंकन की बात कर रहा हूँ। संकेत अंकन का जो टॉपिक है वो कई एग्जामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष तौर से बैंक के एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैंक एग्जाम के अंदर ये मुख्य रूप से ये पूछा जाने वाला टॉपिक है। यहाँ पर हम जो संकेत अंकन की बात कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ देखें तो अपने को जो संकेत दिए हुए हैं उन संकेतों के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न में इसी प्रकार से आपको जानकारी देगा। जानकारी के बाद में जैसे कथन दिया हुआ है ये टुकड़ों में, जैसे पहले प्रश्न के कथन की अगर हम बात करें तो पहले प्रश्न का जो कथन है वो इसका एक टुकड़ा ये रहा छोटा, फिर ये रहा और फिर ये रहा, मतलब 3 टुकड़ों में इसका कथन दिया हुआ है। उसके बाद में हमें 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो कथन है वो भी चिन्हों के रूप में है, संकेतों के रूप में है, और उसका निष्कर्ष जो दिया हुआ है वो भी हमें संकेतों के रूप में ही दिया हुआ है। तो इसके अंदर हमें हमेशा जो संकेतों के अंदर जो कथन दिया हुआ है और ऊपर जो जानकारी दी हुई है, इस जानकारी से ही हमें अर्थ निकालना है कि कौन सा संकेत किसकी ओर इशारा कर रहा है या क्या कह रहा है। फिर उसके बाद में हमें उन्हीं संकेतों से ये कथन को समझना है कि कथन क्या कह रहा है, और उसके बाद में जो संकेतों में हमें निष्कर्ष दिया हुआ है उस निष्कर्ष को हमें समझना है। तो देखिए साथियों, इसको समझने के लिए और इससे निष्कर्ष निकालने से पहले हमें कुछ संकेतों को समझना जरूरी है कि कौन सा संकेत किस चीज की ओर इशारा करता है। तो हमें सबसे पहले है वो इनके संकेतों की जानकारी लेना जरूरी है। तो देखो, हम एक तरफ सबसे पहले इधर थोड़ी संकेतों की जानकारी लेंगे, उसके बाद में हम प्रश्न हल करेंगे। जैसे आपको संकेत दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि P ग्रेटर देन Q, P ग्रेटर देन Q, मतलब हिंदी में देखें स्पष्ट तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि P बड़ा है Q से, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है, इसमें विशेष ध्यान रखना, ये वाला जो चिन्ह लगता है हमेशा इस चिन्ह के अंदर जो खुला मुंह होता है वो बड़े की तरफ होता है। खुला मुंह होता है वो हमेशा किसकी तरफ होता है? बड़े की तरफ होता है। मतलब इसका सीधा सा अर्थ है कि P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से। उसके बाद नंबर 2 संकेत की अगर हम बात करें तो दूसरा संकेत जैसे हमें मिल गया कि P लेस देन Q, P लेस देन क्यों, मतलब यहां पर अब देखो इसी चिन्ह का चिन्ह सेम वैसा ही बना हुआ है, लेकिन इसका जो खुला मुंह है वो Q की तरफ है, इसका खुला मुंह किसकी तरफ था? P की तरफ। तो इसका खुला मुंह P की तरफ था, तो हम कह सकते थे कि P बड़ा है Q से, और यहाँ पर खुला मुंह है वो है Q की तरफ। तो हम यहाँ पर स्पष्ट कह सकते हैं कि P छोटा है Q से, P छोटा है Q से, या हम स्पष्ट कह सकते हैं कि Q बड़ा है P से। उसके बाद में हम नंबर 3 संकेत की बात करें तो तीसरा संकेत होगा बराबर का। यहाँ पे स्पष्ट संकेत लिखा हुआ है P बराबर Q, मतलब P और Q दोनों आपस में बराबर है, ना तो कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है। तो इसका अर्थ सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं कि P बराबर है Q की, P बराबर है Q की। उसके बाद में अगर हम तीसरे संकेत की बात करें तो तीसरे संकेत होगा आपका, चौथे संकेत की बात करें तो चौथा संकेत आपको दिया हुआ है P नॉट इक्वल टू Q, P नॉट इक्वल टू Q, मतलब सीधा सा अर्थ है P Q के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 लाइनें आडी दी हुई थी, इसको हमने बराबर माना था, यहाँ पे 2 लाइन आडी दी हुई है, साथ में एक लाइन से इसको तिरछा काट रहा है, इसका अर्थ है ये बराबर नहीं है। अब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें केवल ये दिया हुआ है कि P बराबर नहीं है
क्योंकि इसका मतलब सीधा सा है कि वो उससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं है। तो इसका अर्थ हमें सीधा सा लेना है P बराबर नहीं है क्योंकि P बराबर नहीं है क्योंकि पांचवें संकेत की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे आपको जैसे पांचवा संकेत दिया हुआ है P is greater than and equal Q, P is greater than and equal Q, मतलब यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है कि एक तो चिन्ह आपको बड़े का दिया हुआ है, दूसरा चिन्ह इसमें बराबर का दिया हुआ है। इसमें दो चिन्ह छुपे हुए हैं, एक तो है बड़े का और एक है बराबर का। इसका मतलब हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि P इज ग्रेटर देन Q या P इक्वल टू Q। इसके दो अर्थ निकलते हैं साथियों, दोनों विशेष ध्यान में रखना। एक तो ये कि P है वो Q से बड़ा हो सकता है, P है वो Q के बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। हमेशा विशेष ध्यान रखना, P इज ग्रेटर देन एंड इक्वल Q, इसका अर्थ सीधा सीधा है कि P है वो Q से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। हिंदी में अगर हम बात करें इसकी तो देखो, P Q से बड़ा या बराबर है, P Q से बड़ा या बराबर है, लेकिन छोटा नहीं है। उसके बाद में अगला जो संकेत है वो आएगा P इज लेस देन एंड इक्वल Q, P इज लेस देन एंड इक्वल Q, मतलब सीधा सा अर्थ है कि P है वो या तो Q से छोटा है और या फिर P है वो Q के बराबर है। मतलब इसमें छोटा या बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। सीधी सी हम कह सकते हैं कि P Q से बड़ा नहीं है, छोटा या बराबर हो सकता है। इसको देखें तो हिंदी में अगर इसका देखें तो सीधा सीधा हो जाएगा कि P Q से छोटा या बराबर है। देखो साथियों, संकेत अंकन में जो चिन्हों की बात की थी, संकेतों की मैंने बात की थी, वो संकेत मैंने लिख दिए हैं। इसमें इतने ही संकेत आते हैं, इससे ज्यादा संकेत नहीं आते हैं। एक बार फिर से जानकारी ध्यान से देख लो, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को हल करने से पहले ये जानकारी पूरी तरीके से अपनी क्लियर होना जरूरी है कि कौन से संकेत का अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ हम क्या निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि P इज ग्रेटर देन Q, मतलब ये ध्यान रखो कि इस चिन्ह का खुला मुंह जिधर होगा वो उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि P Q से बड़ा है, P Q से बड़ा है, छोटा या बराबर नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें P इज लेस देन Q, अब की बार खुला मुंह Q की तरफ है, मतलब स्पष्ट कह सकते हैं हम कि P है वो Q से छोटा है, P Q से छोटा है, न तो बड़ा है और न ही बराबर है, केवल उससे क्या है, छोटा है। उसके बाद में आ रहा है P बराबर Q, P बराबर Q, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि P है वो Q के बराबर है, ना तो उससे छोटा है ना उससे बड़ा है। सीधा सा अर्थ केवल एक निकालना है कि वो उसके बराबर है। उसके बाद में अगला आ रहा है कि P नॉट इक्वल टू Q, P नॉट इक्वल टू Q, मतलब अर्थ इसका सीधा सा है कि P Q के बराबर नहीं है, P Q के बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो वो उससे बड़ा हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं हो सकता। उसके बाद में अगला चिन्ह दिया हुआ है कि P इज ग्रेटर देन एंड इक्वल Q, P इज ग्रेटर देन एंड इक्वल Q, मतलब यहाँ पर हम स्पष्ट कह सकते हैं कि P है वो या तो Q से बड़ा है या उसके बराबर है, या तो Q से बड़ा है या उसके बराबर है, उससे छोटा नहीं है। अगला संकेत दे रखा है इसमें P इज लेस देन एंड इक्वल Q, P इज लेस देन एंड इक्वल Q, मतलब यहाँ पर हम स्पष्ट कह सकते हैं कि P या तो Q से छोटा है या उसके बराबर है, लेकिन बड़ा नहीं है। तो ये तो बात की हमने संकेतों की जानकारी, इसको नोट कर लेना साथियों, और विशेष ध्यान में रखना है इन प्रश्नों को हल करने से पहले।
अब देखो हम बात करेंगे पर्सन कि हमें जो पर्सन दिया हुआ है उस पर्सन को हम कैसे हल करेंगे। देखिए पर्सन को हल करने की बात आई, अगर पर्सन देखें तो सबसे पहले तो हमें उसकी जानकारी को पढ़ना है और जानकारी को पढ़कर ये निश्चित करना है कि कौन सी जानकारी का अर्थ क्या है। तो यहां पर हमें सबसे पहले दे रखा है कि a@b का अर्थ है, a@b का अर्थ है a b से बड़ा नहीं है, a b से बड़ा नहीं है। अब यहां पर स्पष्ट कह रहा है साथियों कि a@b, अब @ से पहले a दे रखा है, इसमें a को बता रहा है कि a है वो b से बड़ा नहीं है। तो @ का मतलब क्या हुआ, हमें सबसे पहले जानकारी से यही समझना है कि इसमें जो जो संकेत दिए हुए हैं उन संकेतों का मतलब क्या होगा। यहां पर दे रखा है a@b और आगे जानकारी दे रखी है कि a@b का अर्थ है a b से बड़ा नहीं है। अब बड़ा नहीं है तो क्या होगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। इसने स्पष्ट कह दिया बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा है या बराबर है इसके बारे में इसने कुछ भी नहीं कहा। तो हमें a@ मतलब @ का अर्थ हमें लेना है, @ का। अब यहां पर इस जानकारी के अनुसार जो अर्थ निकल रहा है वो होगा छोटा या बराबर। संकेत मैंने बताया था छोटे या बराबर का संकेत अभी पहले, तो ये होगा। तो हमने इस संकेत से इसको एक तरफ दर्शा दिया। सबसे पहले हमें जानकारी पढ़नी है, जानकारी पढ़ने के बाद इसी प्रकार से हमें एक तरफ इन संकेतों को दर्शा लेना है। उसके बाद जो नीचे दिए हुए प्रश्न है उनको हल करें। दूसरी जानकारी की बात करें तो दूसरी जानकारी दी हुई है a कॉपीराइट b, a कॉपीराइट b का अर्थ है a b से छोटा नहीं है, a b से छोटा नहीं है। अब मना कर रहा है कि a है वो b से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। अब हम ना तो ये कह सकते हैं कि बड़ा होगा या नहीं ये कह सकते बराबर होगा, तो बड़ा या बराबर होगा कह सकते हैं, केवल इतना ही कि वो छोटा नहीं है। तो कॉपीराइट का अर्थ हो गया साथियों बड़ा या बराबर। कॉपीराइट का अर्थ क्या हुआ, बड़ा या बराबर। उसके बाद में अगला दे रखा है $b, $b का अर्थ है a न तो b से छोटा है और न ही उसके बराबर है। अब ये स्पष्ट कह रहा है $b का अर्थ है a न तो b से छोटा है और न ही उसके बराबर है। न तो छोटा है न ही बराबर है तो क्या होगा, बड़ा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम बात करेंगे तो डॉलर का अर्थ क्या निकल रहा है, केवल बड़ा। फिर देखो क्या कह रहा है a has b का अर्थ है a न तो b से बड़ा है और न ही उसके बराबर है। a b से न तो बड़ा है और न ही उसके बराबर है। अब बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो क्या होगा, छोटा। तो हैज का अर्थ हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हैज का अर्थ सीधा सीधा निकल रहा है लेस देन या छोटा। अब उसके बाद में अगली जानकारी की बात करें, अगली जानकारी कह रहा है a*b का अर्थ है a न तो b से बड़ा है और न ही उससे छोटा है। अब न तो बड़ा है और न ही छोटा है, स्पष्ट कह रहा है कि न तो बड़ा है और न छोटा है तो क्या होगा, बराबर। तो सीधी सी बात है यहाँ पे स्टार का अर्थ क्या होगा, बराबर। तो सबसे पहले तो हमें जानकारी से इसी प्रकार चिन्हों का निर्धारण करना है कि कौन सा संकेत जो हमें दिया हुआ है बीच में उसका अर्थ क्या निकल रहा है। उसके बाद हम प्रश्नों के ऊपर आएंगे। अब देखो इसका प्रश्न में आपको कथन दिया हुआ है, कथन के बाद में निष्कर्ष दिया हुआ है। हमें इसी कथन से ये निकालना है कि कौन सा निष्कर्ष इसका निकलेगा और कौन सा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो निष्कर्ष निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ये कथन जो हमें टुकड़ों में दिया हुआ है इसको एक जगह बांधना है, अलग अलग न रख के इसको क्या करना है, हमें एक जगह बांधना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पहला टुकड़ा दिया हुआ है कि $J। अब डॉलर का अर्थ क्या है वो हमें देखना है। डॉलर का अर्थ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डॉलर का अर्थ क्या हो रहा है, बड़ा। तो आप यहाँ पर सीधी सी बात है, इसको हल करने के लिए, इसको एक जगह बनाने के लिए आप सीधा सीधा लिखोगे E is greater than J।
क्योंकि हमने इधर एक तरफ इन संकेतों का अर्थ निकाल के लिख लिया है कि कौन से का क्या मतलब होगा, कौन से के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग में होगा। तो यहाँ पर सीधा सा कह रहा है कि ई डॉलर जे, और डॉलर का अर्थ निकल रहा है क्या, ग्रेटर देन। तो आप यहाँ पर जहां पे डॉलर है उसकी जगह क्या लगा दोगे, ग्रेटर देन। फिर देखो क्या कह रहा है, जे हैज एच, जे हैज एच। तो यहाँ पर देखो हैज का अर्थ क्या निकल रहा है, छोटा। हैज का अर्थ क्या निकल रहा है, छोटा या लेस देन। तो यहाँ पर हम बात करें जे हैज एच, मतलब हम कह सकते हैं जे छोटा है एच से, जे छोटा है एच से। तो यहाँ पर आप सीधा सा चिन्ह लगा दोगे कि जे इज लेस देन एच। ध्यान रखना साथियों, हमें इसको एक जगह बांधना है, इसलिए इसको अलग अलग टुकड़ों में नहीं लिखेंगे। ये जे एक बार लिख दिया तो इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको इसी के साथ में जोड़ना है। उसके बाद में कह रहा है एच कॉपीराइट एम, एच कॉपीराइट एम। तो अब यहां पर देखो इन संकेतों में कॉपीराइट का अर्थ क्या है, कॉपीराइट का अर्थ है बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। तो आप यहां पे लगाओगे एच बड़ा या बराबर है एम, एच बड़ा या बराबर है एम। तो ये तो हुई अपनी कथन की बात। कथन के अंदर जो संकेत दिए हुए थे उन संकेतों के लिए कौन से संकेत के लिए कौन सा चिन्ह आएगा, उस चिन्ह के अनुसार हमने कथन को एक जगह बांध दिया। अब बात करेंगे हम निष्कर्षों की। पहला निष्कर्ष कह रहे हैं साथियों ई डॉलर एम, ई डॉलर एम। तो इस निष्कर्ष में क्या कहना चाह रहा है, वो ई को एम से क्या बता रहा है, बड़ा छोटा या बराबर। उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर उसके चिन्ह का निर्धारण करो कि डॉलर की जगह कौन सा चिन्ह हमें लगाना है। तो ई डॉलर एम दिया हुआ है, तो डॉलर का अर्थ दिया हुआ है ग्रेटर देन, मतलब हम स्पष्ट कह सकते हैं कि ई बड़ा है एम से। कहना ये चाह रहा है, ये ई बड़ा है एम से। तो डॉलर की जगह आप लगाओ बड़े का चिन्ह और ये लगा दिया एम। तो पहला निष्कर्ष आपका कह रहा है कि ई बड़ा है एम से। और दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, जे डॉलर एम, डॉलर की जगह वही बड़े का चिन्ह। तो यहां पर भी लगा दो आप जे इज ग्रेटर देन एम, जे बड़ा है किससे, एम से। ये दोनों निष्कर्ष की बात हो गई। अब निष्कर्ष के चिन्ह भी हमने निर्धारित कर लिए, ये तो पता कर लिया कि कौन क्या कहना चाह रहा है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा निष्कर्ष का निकलेगा और कौन सा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखो हम इस जानकारी के अनुसार देखें तो यहाँ पर पहले में बात कर रहा है ई और एम की, ई और एम की। अब यहाँ पर देखो साथियों हम बात करें ई और एम की, तो एम तक जाने से पहले हम इन तीनों को देखेंगे कि इन तीनों में हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा या बराबर होगा। उसी के बाद में हम एम की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ई और एच की बात करें, ई और एच की बात करें, तो यहाँ पे कह रहा है कि ई बड़ा है जैसे, ई बड़ा है जैसे और जे छोटा है एच से। ई बड़ा है जैसे और जे छोटा है एच से। इसका मतलब सीधी सी बात है, इस कथन के अंदर अगर हम देखें तो दोनों के दोनों बड़े हैं जे से। ई और एच दोनों के दोनों बड़े किससे हैं, जे से। अब दोनों जे से बड़े हैं, लेकिन इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे भाई। इस कथन के अनुसार देखें तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ई और एच की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में हम क्या लगा सकते हैं कि कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा या दोनों बराबर होंगे। यहां पर दोनों को बड़ा बता रखा है जैसे, ई को और एच को दोनों को बड़ा किससे बता रखा है, जैसे। लेकिन दोनों आपस में कैसे हैं वो हमें नहीं बता रखा। दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ई बड़ा हो सकता है या एच बड़ा हो सकता है, ये इसने कुछ भी नहीं कहा। तो साथियों अगर हम जब तक इन दोनों के बीच का निष्कर्ष कंफर्म नहीं कर लेते तो हम एम का भी कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ई और एम का आपस में निष्कर्ष निकालने के लिए सबसे पहले ई और एच का निकलना जरूरी है। उसके बाद में एच से जुड़ा हुआ एम है, तो सबसे पहले हमें ई और एच का निकालना है। यहाँ पे ई और एच का नहीं निकल रहा है। अब ई और एच के बीच में ही हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ई और एम के बीच में भी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि वो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। जबकि यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है पहले निष्कर्ष में कि ई बड़ा है एम से,
इसका मतलब सीधी सी बात है ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा, ये निष्कर्ष इसका नहीं निकलता। उसके बाद में देखो नंबर 2 निष्कर्ष की हम बात करें। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है जे बड़ा है एम से, जे बड़ा है एम से। अब यहां पर देखो साथियों, इसकी अगर हम आगे बात करें, अब की बार वाले निष्कर्ष में इसने बात कर दी है जे और एम की। अब की बार वाले निष्कर्ष में बात कर दी इसने किसकी, जे और एम की। तो अब हमें ये देखना है जे और एम के बीच में, तो ई तो पहले रह गया इसलिए ई को तो छोड़ो और अपने बात करो केवल यहां पर इन तीनों की। अब यहां पर देखो इन तीनों के अनुसार ये स्पष्ट कह रहा है कि जे बड़ा है एच से, जे बड़ा है एच से, और एच बड़ा या बराबर है एम के, एच बड़ा है या बराबर है एम के। तो यहां पर देखो साथियों ये जो चिन्ह दिया हुआ है, इस चिन्ह के अंदर 2 संकेत कर रहा है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो जे तो निश्चित है कि वो एच से बड़ा है, लेकिन एच और एम की बात हमें करनी है। तो 2 चिन्ह दिए हुए हैं, दोनों चिन्हों को अलग अलग करके हम देखेंगे। तो यहां पर एक तो बड़े का है और एक बराबर का है, तो सबसे पहले हम बड़े का चिन्ह लेकर देखते हैं। तो बड़े का चिन्ह लेकर देखने पे हमें स्पष्ट हो रहा है कि जे और एम दोनों के दोनों किससे बड़े हैं, एच से बड़े हैं। जे और एम दोनों के दोनों किससे बड़े हैं, एच से। लेकिन अगर हम जे और एम की बात करें तो इन दोनों के बीच से हमें कोई पता नहीं, जे बड़ा हो सकता है, एम बड़ा हो सकता है, या दोनों बराबर भी हो सकते हैं। इसने स्पष्ट कह दिया कि दोनों बड़े हैं एच से, लेकिन दोनों में कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन बराबर है, ये कुछ भी नहीं कह रहा है। तो पहले चिन्ह के अनुसार अगर हम इसमें केवल एक चिन्ह लेकर देखते हैं तो हम कोई निष्कर्ष का नहीं निकाल सकते। लेकिन दूसरे चिन्ह से देखें तो जे लेस देन एच और इक्वल एम, यहां पर देखो स्पष्ट हो रहा है कि H है वो M से बराबर है, H है वो M से बराबर है, और J है वो H से छोटा है। H है वो M से बराबर है और J H से छोटा है। तो अब इसका अर्थ सीधा सीधा यही निकलता है कि J छोटा है M से, J छोटा है M से। अब देखो यहाँ पे साथियों, जे को छोटा बता रहा है किससे, एम से। यहाँ पे निष्कर्ष में क्या बता रहा है, जे को बड़ा बता रहा है एम से। तो ये तो नहीं निकला। और वैसे भी साथियों ये केवल एक के अनुसार हम निर्धारित कर सकते हैं। जब यहाँ पर बराबर वाला लेंगे लेकिन बड़े वाला लेंगे तो हम कोई निर्धारित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष निकालना है वो इन दोनों से क्लियर होने पे ही हमें निकालना है, किसी एक से क्लियर होने पे नहीं निकालना है। तो यहाँ पर भी हम कंफर्म नहीं कह सकते। तो निष्कर्ष नंबर 2 भी आपका क्या होगा, गलत होगा। मतलब पहले प्रश्न का आंसर होगा आपका कि न तो निष्कर्ष नंबर 1 और न ही 2 सत्य है। मतलब ना तो पहला निकलता है और न ही दूसरा निकलता है। अब देखो साथियों प्रश्न नंबर 2 की हम बात करें। अब हम प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। दूसरे प्रश्न में कथन दिया हुआ आपको W कॉपीराइट T $M और B हैज M। उसके बाद में 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहला निष्कर्ष है $B, दूसरा है M हैज W। तो सबसे पहले तो आप इस कथन को एक जगह बनाओ, एक लाइन में बनाओ। पहला कह रहा है W कॉपीराइट T। तो कॉपीराइट का देखो, कॉपीराइट का अर्थ क्या दिया हुआ है, कॉपीराइट का अर्थ है बड़ा या बराबर। तो आप कॉपीराइट की जगह लगाओ बड़ा या बराबर। ये स्पष्ट लिखा हुआ है साथियों कि कॉपीराइट मतलब बड़ा या बराबर। तो यहाँ पे आप लगाओ W बड़ा या बराबर है T के। उसके बाद में देखो $M। यहाँ पे देखो डॉलर का अर्थ क्या दिया हुआ है, डॉलर का अर्थ दिया हुआ है बड़ा, डॉलर का अर्थ दिया हुआ है बड़ा। मतलब सीधी सी बात कह रहा है वो T बड़ा है M से। तो T के बाद में लगाओ बड़े का चिन्ह और यहाँ पे किसका, M का। उसके बाद में कह रहा है B हैज M। तो यहाँ पे देखो साथियों हैज का अर्थ दिया हुआ है छोटा, हैज का अर्थ क्या दिया हुआ है, छोटा। तो यहाँ पे हम स्पष्ट कह सकते हैं कि B
छोटा है m से, b छोटा है किससे, m से। तो यहां पर अगर हम देखें तो b इज लेस देन m, b छोटा दिया हुआ है m से, मतलब स्पष्ट कह सकते हैं कि m बड़ा है b से। स्पष्ट क्या कह सकते हैं हम कि m बड़ा है b से। तो यहां पर हमें m लिखा हुआ है तो m के साथ में आप बड़े का चिन्ह लगाओ, क्योंकि ध्यान रखो ये वाला चिन्ह जिधर खुला मुंह है उसकी तरफ उसका खुला मुंह रखो। तो यहाँ पे खुला मुंह m की तरफ है तो आप यहाँ भी खुला मुंह किसकी तरफ रखो, m की तरफ। तो m इज ग्रेटर देन b। आगे देखो, अब हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष दिया हुआ है पहला $B, $B। अब डॉलर का अर्थ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ग्रेटर देन, मतलब W बड़ा है B से, W बड़ा है B से। तो इसका अर्थ निकालो W इज ग्रेटर देन B। फिर देखो यहाँ पे अगला दूसरे निष्कर्ष की अगर हम बात करें, दूसरे निष्कर्ष में कह रहा है M हैज W। तो हैज का अर्थ क्या है, लेस देन, छोटा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं m इज लेस देन w, m इज लेस देन w। अब इन दोनों निष्कर्षों को देख रहा है हमें कि कौन सा निष्कर्ष निकलेगा कौन सा नहीं निकलेगा, उसके लिए कथन को हमने चिन्हों के रूप में बदल लिया है। अब देखो यहाँ पे पहला कह रहा है w बड़ा है b से, w बड़ा है b से। तो हमें यहाँ पर w और b की बात करनी है, w और b की बात करनी है। तो यहाँ पर देखो साथियों स्पष्ट कह रहा है कि w बड़ा या बराबर है किसके, t के। w या तो बड़ा है या उसकी क्या है, बराबर है t के। तो इसमें अगर हम एक एक चिन्ह लेकर देखें, इसकी जगह दोनों चिन्ह एक साथ न लेकर एक एक देखें, तो सबसे पहले हमने ले लिया w बड़ा है t से। फिर आगे कह रहा है t बड़ा है m से और m बड़ा है b से, m बड़ा है b से। मतलब यहां पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कौन आ रहा है, w, फिर उससे छोटा t, उससे छोटा m, उससे छोटा b। मतलब स्पष्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि w इज ग्रेटर देन b, w b से बड़ा है। उसके बाद में इसमें देखो साथियों दो चिन्ह दिए हुए थे, अभी हमने केवल एक चिन्ह से बात की। अब हम अगर दूसरे चिन्ह से यहाँ पे बात करें, दूसरे चिन्ह की अगर हम बात करें तो दूसरा चिन्ह हम लेंगे w बराबर t। उसके बाद में देंगे t इज ग्रेटर देन m एंड m इज ग्रेटर देन b। मतलब स्पष्ट है w बराबर है t के और t बड़ा है m से, m बड़ा है b से। इसका अर्थ भी स्पष्ट निकल रहा है कि w क्या है, b से बड़ा है। यहाँ पे हम स्पष्ट कह सकते हैं कि w इज ग्रेटर देन b, क्योंकि w बराबर है किसके, t के। लेकिन t m से बड़ा है और m है वो b से बड़ा है, इसका मतलब b इनमें सबसे छोटा है। तो दोनों चिन्हों के अनुसार अगर हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर हमने केवल बड़े का चिन्ह लिया, यहाँ पर केवल बराबर का चिन्ह लिया, दोनों से एक ही बात सिद्ध हो रही है कि w बड़ा है b से, w बड़ा है किससे, b से। तो यहाँ पर अगर हम स्पष्ट देखें और निष्कर्ष में भी यही कह रहा है कि w बड़ा है b से। तो पहला निष्कर्ष आपका क्या है, सत्य है, 100% सत्य है। उसके बाद में अब हम दूसरे निष्कर्ष की बात करेंगे। दूसरे निष्कर्ष में बात कर रहा है m और w की, और स्पष्ट कह रहा है m छोटा है w से। देखिए साथियों यहाँ पे अब की बार वो बात कर रहा है किसकी, m की और w, m की और w की। तो हमें केवल और केवल इसको यहाँ तक लेना है, उससे आगे b को छोड़ देना है, क्योंकि ये b की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है, दूसरे निष्कर्ष में बात कर रहा है केवल m की और w की। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो w इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू t एंड t इज ग्रेटर देन n। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे दो निष्कर्ष दिए हुए हैं, सॉरी दो चिन्ह दिए हुए हैं, तो इनको एक एक में बदल कर देखेंगे हम। पहले में बदलें तो w इज ग्रेटर देन t एंड t इज ग्रेटर देन m। मतलब w बड़ा है t से और t बड़ा है m से। इसका अर्थ सीध से है कि हम ये कह सकते हैं कि m छोटा है w से, m छोटा है w से, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है w बड़ा है t से और t बड़ा है m से। फिर देखो अगर हम बराबर वाला चिन्ह लें, यहाँ पे दो चिन्ह दिए हुए थे, हमने केवल एक चिन्ह लिया। अगर बराबर वाले की बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे w बराबर t और t बड़ा है
n से। W इज इक्वल T एंड T इज ग्रेटर देन M। यहाँ पे T और W को बराबर बता रहा है और M को T से छोटा बता रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है M छोटा है W से, M छोटा है W से। यानी कि यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि W इज ग्रेटर देन M, W इज ग्रेटर देन M, यानी कि W बड़ा है M से या फिर M छोटा है W से। तो यहाँ भी यही कह रहा है कि M छोटा है W से। इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 2 भी क्या है, सही है। तो दूसरे प्रश्न का अपना आंसर होगा कि निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 2 दोनों सत्य हैं। निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 2 दोनों सत्य हैं। अब देखिए हम तीसरे प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पे। तो तीसरे प्रश्न में कथन दिया हुआ है Q has P और P at the rate F star N। तो Q has P। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैज का देखेंगे कि हैज का अर्थ क्या है। हाँ तो साथियों, अब तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो तीसरे प्रश्न में जो कथन दिया हुआ है वो है Q has P। तो सबसे पहले आप हैज का देखो कि हैज की जगह हम कौन सा चिन्ह काम में लेंगे। हैज की जगह यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, चिन्ह कौन सा आएगा, छोटे का। तो यहाँ पर आप कहोगे Q has P, मतलब क्यों छोटा है P से, क्यों छोटा है P से। फिर कह रहा है P at the rate F, P at the rate F। at the rate का अर्थ क्या है, छोटा या बराबर। तो यहाँ पर आप चिन्ह लगाओ छोटे या बराबर का और क्या लिखो, F, क्योंकि स्पष्ट कह रहा है P at the rate F, मतलब P छोटा या बराबर है F के। उसके बाद में देखो अगला क्या कह रहा है, F स्टार M, और स्टार का अर्थ क्या है, बराबर। मतलब यहाँ पर हम स्पष्ट है चिन्ह लगाएंगे F बराबर M। अब देखो हम निष्कर्ष की बात करें यहाँ पे। ये तो हमने बात कर दी किसकी, इसके कथन की, कथन को एक जगह बनाया। अब हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में बात कर रहा है M डॉलर P। तो डॉलर का अर्थ क्या दिया हुआ है, डॉलर का अर्थ है ग्रेटर देन या बड़ा। तो यहाँ पर हम स्पष्ट कर देंगे M बड़ा है P से। और निष्कर्ष नंबर 2 क्या कह रहा है, P स्टार M। तो स्टार का अर्थ क्या है, बराबर। तो यहाँ पर हम स्पष्ट कह सकते हैं कि P बराबर है M। अब देखो जो हमें कथन दिया हुआ है उससे ये दोनों निष्कर्ष निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, उसकी बात करें हम। तो यहाँ पर देखो दोनों निष्कर्ष में बात कर रहा है P और M की। तो हमें यहाँ पर कथन लेना है वो P से लेकर M तक का लेना है। क्यों को भूल जाओ, क्यों को छोड़ दो, क्योंकि तो हमें निष्कर्ष में बात ही नहीं की। अगर बात करता तो हम देखते। यहाँ पे निष्कर्ष में बात कर रहा है वो P और M। अब देखो यहाँ पर P से M तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है कि P इज लेस देन एंड इक्वल टू F और F इज इक्वल टू N। मतलब हम कह सकते हैं P छोटा या बराबर है F के और F बराबर है N। तो यहाँ पर हम एक एक निष्कर्ष लेंगे, यहाँ पे हम एक एक चिन्ह लेंगे। यहाँ पे 2 चिन्ह दिए हुए हैं। तो पहला चिन्ह अगर हम लें इसमें छोटे का, तो P छोटा है F से, F बराबर है M से, F बराबर है M से। मतलब यहाँ पर हम स्पष्ट कह सकते हैं कि P छोटा है M से, क्योंकि F और M दोनों क्या है, बराबर है। तो P छोटा है M से, या फिर हम स्पष्ट कह सकते हैं कि M बड़ा है P से। या तो ये कह दो P छोटा है M से, या ये कह दो कि M बड़ा है P से। और पहले निष्कर्ष में यही कह रहा है कि M बड़ा है P से। लेकिन ये जो हमने अर्थ निकाला वो केवल एक चिन्ह से है, यहाँ पर तो चिन्ह 2 दिए हुए हैं। तो दूसरे चिन्ह से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है P बराबर F और F बराबर M। मतलब स्पष्ट कह सकते हैं P बराबर है M, P बराबर है M के। अब यहाँ पर देखो पहले निष्कर्ष की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर चिन्ह 2 दिए हुए हैं, एक चिन्ह लेते हैं उससे तो ये होता है कि M बड़ा है P से। लेकिन दूसरा चिन्ह लेते हैं ये होता है कि M बराबर है किसके, P के। और पहले जो निष्कर्ष की बात करें तो पहले निष्कर्ष में स्पष्ट कह रहा है कि M बड़ा है P से, M बड़ा है P से, जो कि केवल एक चिन्ह लेने पे सही हो रहा है। तो एक चिन्ह लेने पे जो सही होता है उसको हमेशा डालो डाउट में कि वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
क्योंकि अगर दोनों चिन्हों से जो यहाँ पर जैसे दो चिन्ह दिए हुए हैं, जो दोनों चिन्हों से सत्य हो उसी को 100% हमें सत्य मानना है। ये तो केवल एक चिन्ह से सत्य हो रहा है, इसका मतलब ये सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन उसके बाद में निष्कर्ष नंबर 2 की बात करें तो निष्कर्ष नंबर 2 में कह रहा है कि P बराबर M, कि P बराबर है किसके, M के, और ये है वो केवल हमें दूसरा चिन्ह लेने से साबित सही हो रहा है। भाई यहाँ पे दो चिन्ह है, एक चिन्ह लेने पे से तो ये बड़ा सही हो रहा है, दूसरा चिन्ह लेने से ये बराबर सही हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो दूसरा निष्कर्ष भी केवल एक चिन्ह से सही हो रहा है, इसका मतलब ये भी किसमें जाएगा, डाउट में। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दो निष्कर्ष दिए हुए हैं वो दोनों के दोनों किसमें है, डाउट में है। लेकिन डाउट में है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो चिन्ह दिए हुए हैं, एक चिन्ह लेने पर पहला सही हो रहा है और दूसरा चिन्ह लेने पे दूसरा सही हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमेशा आपको ध्यान रखना है वही पहले मैंने जो न्याय वाक्य में बताया था, आइदर और वाली कंडीशन, या तो या वाली स्थिति आपको यहाँ भी लगानी है। मतलब आपका आंसर होगा या तो निष्कर्ष नंबर 1, या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य है, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सत्य है। ध्यान रखना साथियों, अगर ऐसी स्थिति बनती है जिसमें दो चिन्ह बीच में दिए हुए हों, दो चिन्ह बीच में दिए हुए हों, एक चिन्ह लेने पे एक निष्कर्ष और दूसरा चिन्ह लेने पे दूसरा निष्कर्ष सही हो रहा है, उस स्थिति में हमेशा या तो या वाला आपका आंसर होगा। हम यहाँ पे स्पष्ट कह सकते हैं कि या तो निष्कर्ष नंबर 1 या निष्कर्ष नंबर 2 सत्य है। तो साथियों आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का जो हम प्रश्न और लेंगे, इसके प्रश्न और हल करेंगे, इसमें किस प्रकार के प्रश्न और आ सकते हैं वो लेंगे हम अगले वीडियो में। आज का वीडियो कैसा रहा, आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल संस्कार स्टडीज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।